ओम नमः शिवाय। आखिरकार सृष्टि के रचनाकार, पालनहार और संहारक ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म कैसे हुआ और ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? दोस्तों, सनातन धर्म के रहस्यों को समझना थोड़ा कठिन है क्योंकि ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर सब एक ही है, लेकिन अलग अलग कल्पों में सृष्टि के कल्याण हेतु वे कई सारे अवतारों में प्रकट हुए। वेदों और पुराणों के अनुसार सदाशिव को ही आदि, अनंत, निर्गुण, निराकार परब्रह्म माना गया है, लेकिन सदाशिव के गुण तत्व को समझना बहुत ही कठिन है। सदाशिव के 5 मुख है और हर मुख के 5-5 स्वरूप प्रकट हुए हैं। यानी सदाशिव का एक ऐसा स्वरूप है जिसे महासदाशिव और परम सदाशिव कहा गया है, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महासदाशिव के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं होता तब केवल आदि, अनंत, निर्गुण, निराकार परब्रह्म सदाशिव ध्यान अवस्था में लीन होते हैं और जब वे ध्यान अवस्था से बाहर आते हैं तब वो एक हुंकार भरते हैं जिसे ओमकार कहा जाता है। उसी ओमकार से माता आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है और सदाशिव और माता आदि शक्ति के मिलाप से ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति होती है, जिसमें ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का काम दिया जाता है, भगवान विष्णु को सृष्टि के पालन का काम दिया जाता है और महेश यानी शिव को सृष्टि का संहारक माना जाता है। और ये चक्र हर एक कल्प में ऐसे ही चलता रहता है और इस सृष्टि में कई सारे ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा सदाशिव पूरी सृष्टि में एक ही है, जो कि आदि, अनंत और स्वयंभू है। जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं वो ही ईश्वर और वो ही परम तत्व है। सदाशिव के कुल 5 मुख है और वो ही हर कल्प की शुरुआत में अलग अलग स्वरूप धारण करते हैं। सदाशिव के 5 मुखों में से पश्चिम दिशा के मुख को सद्योजात से जाना जाता है, उत्तर दिशा के मुख को वामदेव से जाना जाता है, दक्षिण दिशा का मुख अघोर है, पूर्व दिशा का मुख तत्पुरुष है और ऊर्ध्व मुख का नाम ईशान है। और इन्हीं 5 मुखों से पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा हर कल्प की शुरुआत में सृष्टि के कल्याण हेतु सदाशिव के हर मुख से 5 और स्वरूप की उत्पत्ति हुई है और ऐसे ही पंचमुखी सदाशिव ने महासदाशिव का रूप धारण किया है, जिनके 25 मुख है, 75 आंखें हैं और 50 हाथ है। सदाशिव के इस स्वरूप को परम सदाशिव भी कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान महासदाशिव महाकैलाश पर दर्शन देते हैं तब सृष्टि के सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु महेश और अनेकों ब्रह्मांड के इंद्र, समस्त ऋषिगण उनके दर्शन हेतु वहां उपस्थित रहते हैं। सदाशिव के 5 मुखों में से हर एक मुख से जो 5 स्वरूप की उत्पत्ति हुई वो कुछ इस प्रकार है। ईशान मुख से सोमास्कंद, नटराज, वृषभारूढ़, कल्याण सुंदर और चंद्रशेखर की उत्पत्ति हुई। तत्पुरुष मुख से भिक्षादन, काम संहारक, काल संहारक, जलंधर और त्रिपुरारी की उत्पत्ति हुई। अघोर मुख से गज संहारक, वीरभद्र, दक्षिणामूर्ति, नीलकंठ और किरात की उत्पत्ति हुई। वामदेव मुख से कंकला यानी कंकाल को धारण करने वाला, चक्रप्रद जिसने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था, गजारी, चंदेशानुग्रह और एक पद की उत्पत्ति हुई। और सद्योजात मुख से लिंगोद्भव, सुखासन, हरिहर स्वरूप, अर्धनारीश्वर और उमा महेश्वर की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सदाशिव ने अपने 5 मुखों से 25 स्वरूप उत्पन्न करके महासदाशिव का स्वरूप लिया, जो कि अलग अलग कल्पों में सृष्टि की शुरुआत से लेकर सृष्टि के अंत तक सृष्टि के उद्धार हेतु लिए गए रूप है। इस स्वरूप में भगवान के वाम भाग में आदि शक्ति विराजमान है और महासदाशिव ने अपने 50 हाथों में ब्रह्मांड के सारे शस्त्र धारण कर रखे हैं। अगर आप सदाशिव के इस महासदाशिव स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं तो इनका मंदिर तमिलनाडु के
के कन्याकुमारी से लगभग 11 किलोमीटर दूर सुचिंद्रम गांव में अरुलमी पनु मलायन नाम के मंदिर में है और तमिलनाडु के कांचीपुरम के सुरंगारेश्वर मंदिर में भी मौजूद है। हालांकि महासदाशिव की मूर्ति मंदिर के अंदर स्थापित नहीं है, ये मंदिर के ऊपर की गई कलाकृति के रूप में ही मौजूद है। तमिलनाडु के और भी मंदिरों में ऐसी मूर्ति हमें देखने को मिलती है। महासदाशिव की इस मूर्ति को अनुग्रह मूर्ति से भी जाना जाता है। इस मूर्ति में नीचे के 9 मुख नवग्रह को दर्शाते हैं, उसके ऊपर के 7 मुख 7 चक्रों को दर्शाते हैं जो कि मनुष्य शरीर में होते हैं और उसे ध्यान के माध्यम से जागरूक किए जाते हैं। उसके ऊपर के 5 मुख पंच महाभूत है, यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। उसके ऊपर जो 3 मुख है वो माइंड, बॉडी और सोल यानी कि दिमाग, शरीर और आत्मा को दर्शाते हैं और सबसे ऊपरी एक मुख ईश्वर की एकता को दर्शाता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म के इस अद्भुत ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि महासदाशिव के इस स्वरूप के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल पाए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हर हर महादेव, जय सिया राम।